हमारी लाइफ में एक्चुअली ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जब हमें लगता है कि हमें कुछ तो करना चाहिए, बट हम उस स्टेट में नहीं होते हैं कि हम कुछ कर पाएँ एक्चुअली। एंड उस टाइम पे मतलब डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करना मुश्किल है, तो इनडायरेक्टली हम कुछ कर सकते हैं टाइप की सिचुएशंस होती है। जैसे रिसेंटली अभी हुआ यूँ कि मैं घर पे बात कर रही थी, एंड देन मुझे पता चला कि मम्मा की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। तो क्योंकि आप बहुत दूर रह रहे हो, लाइक बहुत दूर रह रहे हो, और बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, एंड उसकी वजह से उस मोमेंट पे आप ये सोचते हो कि अभी मैं यहाँ पे रह के क्या कर सकती हूँ। एंड उस टाइम पे मतलब बहुत सारे थॉट्स आते हैं, और मतलब हर तरीके के पॉजिटिव भी आते हैं बट नेगेटिव भी आते हैं, और उन सबको ओवरकम करने के लिए सिचुएशन यही होता है कि कुछ तो करो, लाइक सम एक्शन यू हैव टू डू। तो उस टाइम पे मतलब मेरा दिमाग काफ़ी ऐसे इधर-उधर जा रहा होता है। एंड अभी रिसेंटली यही हुआ था, तो मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरी ओवरथिंकिंग वाली जो चीज़ है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बनेगी। तो बस इस वजह से मैंने सोचा कि चलो वीकेंड है तो चलते हैं एंड कुछ माँगते हैं दुआ। तो इसी वजह से मैंने प्लान किया, एंड मैंने सोचा कि आज मैं जाती हूँ किसी पास वाली मंदिर में, एंड मैं वहीं जा रही हूँ। तो रास्ते में जाते-जाते मुझे भूख लग गई थी थोड़ी-सी, तो मैंने सोचा कि अभी सामने जो दिख रहा है ये 7-Eleven है, तो मैंने सोचा यहाँ से जाके कुछ ले लेती हूँ। तो ऑल्दो जो मुझे चाहिए था वो यहाँ नहीं था, बट फिर भी मैंने कुछ ऐसे पीने के लिए ले लिया था यहाँ से। बट इस पूरे रास्ते में जब मैं जा रही थी यार, इतनी अच्छी-अच्छी बिल्डिंग्स, मतलब इनका आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा बढ़िया था कि मैं बस देखते ही रह जा रही थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि मैं खो गई थी उनको देखने में। एंड फाइनली अब मैं मंदिर के गेट पे पहुँच गई थी। तो अब टाइम आ चुका था कि मैं एंटर करूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पहुँची बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, ऐसे शांति एंड सुकून। वैसे मैंने बहुत रिसर्च नहीं किया था कि यहाँ पे क्या-क्या होगा, बस मैंने देखा था कि पास में कुछ तो मंदिर है तो वहाँ जाके देखते हैं। तो मैं आई हूँ तो बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं जो आगे दिखेंगी। मतलब हुई नहीं, एटलीस्ट दिखी है मुझे, जो मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। तो यहाँ पे कुछ ऐसा-सा एनवायरनमेंट था कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था चीज़ें, और ये लोग कुछ तो खरीद रहे थे। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जापानीज़ में होता है तो मुझे मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें तो समझ में नहीं आ रही थी, और क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ? तो मैंने किया मतलब हुआ यूँ था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे ये पानी गिर रहा है, राइट? तो अब इसका क्या करना है मुझे नहीं पता। तभी मैंने देखा कि इधर साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है और वो बता रहा है कि यहाँ पे क्या करना है। तो मैंने इसको पढ़ के वो चीज़ फ़ॉलो करने की कोशिश करी थी। बट मैं साइड में रुक के ऐसे बाकी लोगों को नोटिस कर रही थी कि वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं। एंड तब जाके मुझे समझ आ रहा था कि अच्छा ये ऐसा कुछ है जो ऐसा करना है। तो इट्स काइंड ऑफ मतलब लर्निंग प्रोसेस था, बट मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। एंड यहाँ पे मैंने नोटिस करा कि बहुत सारे ऐसे कैंडल्स जला रखे थे, बट बाद में मुझे जाके पता चला कि एक्चुअली में इसका यूज़ क्या है, और वो यूज़ केस काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और ये सब कुछ मतलब मुझे पता ऐसे ही चला जब मैं लोगों को ऐसे देख के नोटिस कर रही थी तभी। तो अगर आप देखो तो मैं पहले भी गई हूँ तो मुझे ऐसा कुछ दिखा था, मतलब ये कुछ यहाँ पे अगरबत्ती टाइप की चीज़ होती है जो 50 येन की मिल रही है, एंड आप इसको जला सकते हो इसको यूज़ करके। एंड मुझे ये बहुत पसंद है, मतलब पिछली बार जब मैं गई थी तब भी मैंने ऐसा किया था, तो इस बार भी मैंने ये किया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है, मतलब ये करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसे शांति शांति टाइप फील हो रहा था। एंड ये पूरा व्यू मैं काफ़ी इंजॉय कर रही थी। ठीक है, आई थिंक लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस ओनली, कि मतलब सीखो एंड ट्राई करो। मतलब हो सकता है बहुत अच्छे से ना हो या बहुत अच्छे से हो भी जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ट्राई करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वही था, फिर मैं आगे चलने लगी तो मुझे बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे तोरी गेट्स दिख रहे थे यहाँ पे। एंड फिर मुझे ये एक माताजी दिखी, मतलब ये थोड़ी अलग, ये हमारे टाइप वाली माताजी की तरह थी, क्योंकि यहाँ इनके जो भगवान जी होते हैं वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं हमसे। तो मुझे अच्छा लग रहा था, एंड ये इतना ऐसे रेड रेड वाइब दे रहा था पूरा का पूरा मंदिर, मतलब हर चीज़ बहुत लाल लाल थी। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं करी थी, बट मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसे प्लान ना करो ना तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशन होती ही नहीं है, एंड उसके चक्कर में जब आप फाइनली वहाँ पहुँचते हो और आपको चीज़ें दिखती है तो आपको लगता है कि वाह सही किया, यहाँ आ गई। एंड मैंने ऐसे देखा कि बहुत सारे जापानीज़ लोग यहाँ पे आए हुए थे, एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रार्थना या फिर जो भी इनका है वो कर रहे थे। ऑल्दो मैंने भी किया, एंड मैंने अपनी मम्मा को वीडियो कॉल करके भी दर्शन कराए थे। तो
यही है जो मैं यहाँ रह के कर सकती हूँ। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब मैं ये चीज़ें कर रही हूँ। एंड फिर ये वाला जो एरिया था ना जो यहाँ पे दिखा मुझे, ये मेरा फ़ेवरेट पार्ट है, क्योंकि सोचो जापान के एक मंदिर में इतना क्यूट सा चीज़ क्या कर रहा है। पता नहीं क्या कर रहा है, बट वो एग्ज़िस्ट कर रहा था। ये ऑल्दो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, और ये सब चीज़ें मुझे कुछ पता नहीं थी, तो मुझे जब एक-एक करके मैं एक्सप्लोर कर रही थी ना, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। एंड यहाँ पे ये बहुत सारे इस टाइप के स्ट्रक्चर्स थे। पता नहीं क्या है ये, भेड़िया या मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये बहुत सारे थे यहाँ पे। एंड ये एरिया पूरा उन्हीं लोगों से भरा हुआ था। एंड जो रेड एंड ग्रेइश का कॉम्बिनेशन ये दिखा रहे थे, वाह, अलग लेवल का एस्थेटिक्स था। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स भी दिखे मुझे, तो आई डोंट नो कि वो घूमने के पर्पज़ से यहाँ पे आए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब लोकल पीपल ही विज़िट करते हैं यहाँ पे मोस्टली, बट कुछ-कुछ तो दिखे थे मुझे फॉरेनर्स भी। तो जो भी हो, बट वो यहाँ आए थे। एंड ये देखो, ये पूरा एरिया कुछ ऐसा सा, ये कुछ ऐसे बढ़िया सा जगह लग रहा है जापान का फ़ेमस, बट ये नॉर्मल सा मंदिर है। एंड यहाँ पे बहुत अलग-अलग टाइप ऑफ सेक्शंस थे, एंड वहाँ पे जाके लोग अलग-अलग टाइप ऑफ पूजा वगैरह कर रहे थे। तो मैं भी उनका देख के फॉलो करने की कोशिश कर रही थी। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी कि मतलब ऐसे यहाँ पे जगह होती है और उसमें आप दान कर सकते हो, ठीक है। एंड एक जगह मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ऐसे लाइन लगी हुई थी, ठीक है। एंड फिर मैं सोच रही थी कि ये मतलब लाइन लगा के क्यों खड़े हैं। तो हुआ यूँ कि जब मैं आगे बढ़ी एंड मैं भी सोचा कि मैं भी लाइन में खड़ी हो जाती हूँ। तो कुछ देर वेट करने के बाद ऐसा हुआ था कि अगर आप आगे जाओ तो एक छोटा सा मंदिर है, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे थे, बट उस पर्टिकुलर मंदिर में ऐसे येलो कलर का कुछ ऐसे पैम्पलेट टाइप की चीज़ रखी हुई थी। एंड मे बी आप वो डोनेट करने के बाद या विदाउट डोनेट किए भी आप उसको उठाओ, एंड उसके अंदर कुछ विशेस लिखी हुई थी। एंड उस मतलब मैंने जो उठाया था उसमें बहुत प्यारी सी चीज़ थी, उसमें प्यारा सा मैसेज था, और एक ऐसे कॉइन टाइप की चीज़ मतलब थी उसके अंदर, एंड उसमें लिखा हुआ था अच्छे अच्छे विशेस। एंड बोल रखा था कि आप इसको अपने वॉलेट में रखो, तो वो जो भी चीज़ें हैं वो हो जाएंगी, या जो भी है। तो मतलब मेकिंग योर वॉलेट पावरफुल काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही थी। तो ऐसा कुछ था। ओवरऑल मतलब बहुत ही अच्छा लगा, पता है। मुझे एक्चुअली लगा कि मैंने कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पहुँच के। एंड जो भी है, ओवरऑल दिमाग की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हद तक शांत हुई थी। एंड ये जो चीज़ है ये काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, क्योंकि ये ऐसे छोटा सा झरना बना रखा था इन लोगों ने। एंड अभी अभी जो स्क्रीन पे आने वाला है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो मुझे थोड़ा हमारे टाइप का लगा। बट हाँ, देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे देखो अंडे रखे हुए हैं, ठीक है, वो चढ़ा रखा है लोगों ने। एंड उसके अलावा ये ये क्यूट सी चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो यही था आज का पूरा ओवरऑल सिचुएशन। एंड फाइनली अब शाम हो चुकी थी, तो मैंने सोचा अब घर जाना चाहिए। एंड मैं इतनी थक गई थी कि मुझे फिर से कुछ खरीद के खाना पड़ गया, एंड मैंने इस पार्क में आराम से बहुत टाइम बिताया। एंड फाइनली अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे घर जाना था, तो बस मैंने देखा ये प्यारा सा चाँद। एंड अब घर जाके फाइनली चाय पीने का टाइम हो गया है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय।